ये 25 साल के अंतर्गत झारखंड अलग राज्य दावा कर रहा है। शिबू सोरेन पर आरोप है 3.5 करोड़ रिश्वत कांड 1993 में झारखंड के बदले उन्होंने रिश्वत कांड लिया। तिहाड़ जेल शिबू सोरेन, सूरज मंडल, साइमन मरांडी, शैलेंद्र महतो 3.5 करोड़ पकड़ा गया और संसद को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। ये झारखंड आंदोलन को इतिहास को कलंकित किया है। वो दावा नहीं कर सकता है, भले उसको एन केन प्रकारन में, मैया जोजोना में, प्रलोभन में, दारू हड़िया में गरीब आदिवासी मूलवासी को प्रलोभन देके आप जनादेश दे दिया, लेकिन काम के बदले, अच्छा काम के बदले उसको जनादेश नहीं मिला है। फर्जी तरीके से वो आया है, प्रलोभन दे के आया है। इसीलिए जेएमएम झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया है। ये चीज को इतिहास का बात मैं नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात है, मैं विधायक था 1990 में, लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। 324 एमएलए में मैं उस समय मेरा उम्र था 35 साल का उम्र था और मैं लालू जी को चैलेंज किया और विधानसभा से मैंने इस्तीफा दिया। 1 साल 5 महीना थे एमपी एमएलए और एमएलए विधानसभा से हम त्याग दे दिया। दूसरी बात है, उस समय भी पैसा लेके 19 एमएलए लालू के गिरवान में था और उन्होंने छोटापुर संतालपुर प्राधिकार को उन्होंने बिहार को अलग नहीं किया जाए, उसमें लालू से समझौता किया और 19 तो एमएलए 1-1 करोड़ रुपया दिया। मुझे भी लालू जी ने 1 करोड़ ऑफर किया था 1991 रिजाइन मत दो और तुम झारखंड नहीं बनेगा, बिहार नहीं अलग होगा, तुमको 1 करोड़ ले लो। लेकिन मैं नहीं माना और लालू से बहस हुई विधानसभा और उस बहस के दरमियान मैंने 12 अगस्त 91 में विधायक पद से त्याग देने वाला इतिहास में नहीं है। एक ये है विधायक में त्याग, दूसरा नो झारखंड नो इलेक्शन, आजसू का झारखंड आंदोलन में इलेक्शन बाइकआउट का नहीं, जो आजसू ने बाइकआउट किया। दूसरा कि रेल रोकना और आर्थिक नाकेबंदी और पूरे झारखंड को आग के हवाले कर देना, ये बोडोलैंड गोरखालैंड को पीछे छोड़ देना, ये 50 साल के इतिहास में आजसू ऐसा शक्ति था जो 10,000 सेना आया, सूर सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, फास्ट लाइनर, राजू महतो आया है, प्रेम किस्कू, ये ललित महतो, ये तमाम ऐसे लोग झकझोर कर दिया। इन लोग एमएलए एमपी नहीं थे। तो दूसरा पॉइंट, इन 25 वर्षों में आंदोलनकारी को चिन्हित का काम नहीं हुआ है और उनको पेंशन देने का काम पूरा नहीं हुआ, उनके परिवार आश्रित को नौकरी देने की बात नहीं हुई। तीसरा चीज है कि आज तक स्थानीय नीति ये परिभाषित नहीं हुआ, विधानसभा से पारित हुआ, उसमें क्लोज जोड़ दिया कि 1932 का खतियान ये स्थानीय नीति बनेगा, लागू तभी होगा संविधान के 9वें अनुसूची में जब शामिल किया जाएगा। संविधान का 9वें अनुसूची केंद्र सरकार के अंदर में है। जब तक राष्ट्रपति ये उनका अपने नियत से, अपने विवेक से 9वें अनुसूची में कानून को सूचीबद्ध करने का निर्णय नहीं देंगे, तब तक नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार कैबिनेट में 9वें अनुसूची में कोई भी राज्य सरकार की नीति को इंक्लूड नहीं कर सकता है। लेकिन ये जानबूझ के हेमंत सोरेन पिछले बार इसको स्थानीय नीति विधानसभा से विधेयक पारित किया और ये 9वें अनुसूची में लागू होगा। तब मतलब आज भी स्थानीय बिना स्थानीय नीति लागू का नौकरी कैसे दे रहा है। दूसरा चीज है आरक्षण नीति। पूरे संविधान में ऐसा है कि अभी 50 एसटी एससी ओबीसी मिला के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी आर्थिक पिछड़ा को 10% जोड़ दिया, यानी एसटी एससी ओबीसी प्लस 10% मिला के राज्यों में 60%, केंद्र में 60%, लेकिन जानबूझ के आरक्षण नीति को लटकाया हेमंत सोरेन। पिछले बार 77% उन्होंने बिल पारित कर दिया विधानसभा से। 77, जो कि 77 कैसे पारित होगा जब 60% से ज्यादा होगा। 2023 में नीतीश कुमार ने 64% बिहार में बढ़ा दिया, केवल 4% बढ़ाया, लेकिन नीतीश कुमार के आरक्षण नीति 60 के जगह 64 किया, 4 बढ़ाया, हाईकोर्ट रिजेक्ट कर दिया।